नमस्कार दोस्तों। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, इस नारे के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज शुरुआत मणिपुर से हो गई। वो आगाज हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, उनकी डबल इंजन की सरकार ने इतने प्रतिबंध इस यात्रा पर लगाए हैं कि यह यात्रा पूरी ना हो सके, राहुल गांधी लोगों से मिल ना सके और तमाम सारे प्रतिबंध। बावजूद इसके मौसम भी खराब था, धुंध के कारण प्लेन भी नहीं उड़ पा रहे थे, थोड़ी देर से सही, लेकिन राहुल गांधी अपने साथियों के साथ में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हुए मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी वहां जब पहुंचते हैं तो वहां के लोगों का उत्साह अलग है। अपना दर्द लोग भूल जा रहे हैं जो 8.5 महीने से कराह रहे हैं दर्द से। सैकड़ों लोग वहां पर मर चुके हैं इस दौरान, आतंकियों की गोलियों से और दूसरे दंगाइयों के उससे। पुलिस, सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो अपने आप को 56 इंची का बताते हैं, बचा नहीं पा रहे। जो खुद को महिला सम्मान, महिला अस्मिता और सबकी पूरी एक भरते हैं, दम भरते हैं, वो महिलाओं के साथ होते अत्याचारों पर, बलात्कारों पर और सामूहिक बलात्कारों पर, महिलाओं की, बेटियों की नग्न परेड पर शर्मसार नहीं होते, वो लोग आज कपकपा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अपनी उसी टी शर्ट में, उसी स्टाइल में वहां पहुंचते हैं और लड़ाई लड़ने का आगाज करते हैं। वो जो आगाज करते हैं उसकी देखने को, सुनने को, जानने को लोग व्याकुल थे, और जितना इस देश की जनता व्याकुल होगी उससे ज्यादा व्याकुल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके लोग। और इसके लिए साजिशें भी कई दिनों से रची जा रही थी जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा की गई। तमाम सारे वो लोग जो मौका परस्त हैं, जो स्वार्थी हैं, जो स्वार्थ में जीते हैं और जो लड़ नहीं सकते, कायर हैं, ऐसे लोगों की खोज की जा रही थी। और इस खोज में एक शख्स मिला जो कारपोरेट के दलाल के तौर पर भी देखा जाता था, लेकिन उसे इग्नोर करते थे राहुल गांधी, इसलिए क्योंकि वो उस कांग्रेस के परिवार से थे जो परिवार पिछले 56 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। इसलिए उस शख्स को एक जगह दी, एक तरीके से जोड़ के रखा। वो शख्स आज जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने का वक्त था, उस समय एक ट्वीट करता है कि मैं आज से इतने साल पुराने कांग्रेस के नाते को तोड़ रहा हूं। मैं उसकी लीडरशिप, उसको, सबको धन्यवाद करता हूं और छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो हारा हुआ है, वो अपनी सीट नहीं जीत सकता। वह इस दशा में है, वो इस दशा में है कि जीतने के लिए कांग्रेस का सहारा चाहिए होता था। इस चीज को लेकर के शीला दीक्षित जी के बेटे स्वर्गीय शीला दीक्षित, जो वही 15 साल दिल्ली को बनाने में उन्होंने अपना जिंदगी लगा दी, जिंदगी का कीमती वक्त लगा दिया, वो शीला दीक्षित के बेटे कहते हैं कि मुझको या मिलिंद देवड़ा को यदि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था तो इसलिए नहीं दिया था कि हमने कोई कमाल कर दिया था या हम कोई बहुत बड़े महान लोग थे। उसने टिकट इसलिए दिया था क्योंकि हम कांग्रेस को समर्पित परिवार से थे। हम इस देश के लोकतंत्र को प्यार करते थे, संविधान को प्यार करते थे, और इसलिए हमें टिकट दिया गया था। और इसी बूते जब कांग्रेस, और यह टिकट तब दिया गया था जब कांग्रेस सत्ता में थी, ताकतवर थी,
और फिर मिलिंद देवड़ा को तो मंत्री भी बनाया गया और मंत्री बनने के बाद में वो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से वो अंबानी से जुड़ाव रखते थे, निश्चित रूप से यह आता है कि अंबानी के उन्हें एजेंट के तौर पर देखा जाता था। शायद यही वजह है कि जब अभी पीछे लोकसभा चुनाव था तो मिलिंद देवड़ा के लिए खुद मुकेश अंबानी ने वीडियो जारी करके उन्हें जिताने की अपील की थी इस मोदी सरकार के दौरान। आप इससे समझ सकते हैं। तो जहां यह स्थिति हो और ये जितनी युवाओं की फौज थी वो राहुल गांधी के कारण कांग्रेस पार्टी में जगह पाई थी, महत्व पाई थी, टिकट पाई थी, पद पाई थी। तमाम सारे ये जो खुद को कहते थे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने दिया और उनमें तमाम सारे गद्दार निकल गए और उन्होंने पद के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, लाभ के लिए, अपने पाप से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों के साथ में तालमेल कर लिया, उससे जाके जुड़ गए। एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जतिन प्रसाद, आपको याद होगा, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद मरते मरते मरे लेकिन कांग्रेस ही रहे और जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के चले गए और भाजपा में मंत्री बनने। आप देखिए, कांग्रेस ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री बनाया था, केंद्र का मंत्री बनाया था, यहां ये राज्य में भटक रहे और कुछ नहीं कर पा रहे। जिस ब्राह्मण समाज की बात करते थे, आज उस ब्राह्मण समाज पर होते अत्याचार पर एक शब्द नहीं निकलता है। यह चरित्र है। चलिए दूसरा आ जाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके परिवार को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। जिस तरीके से इनका राजघराना बिकने की कगार पर खड़ा था, इनको मदद करी, हर तरह से मदद करी। इनके पिता जब तक रहे, राजीव गांधी ने अपने परिवार जैसा, और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने बेटे की तरह से प्यार दिया, सम्मान दिया। खुद चुनाव हार गए, जतिन प्रसाद भी खुद चुनाव हार गए थे, अपनी सीट नहीं बचा पाए, यह हैसियत नहीं थी। यही स्थिति सिंधिया की थी, हार गए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बनाने के लिए मध्य प्रदेश में, सरकार गिरवाने के लिए कांग्रेस की इनका इस्तेमाल किया और इन्होंने गद्दारी की। गद्दारी का इनका पुराना इतिहास था, इसलिए मैं इस पे अचंभित नहीं हुआ। चलिए, इनके खानदान में, खून में गद्दारी थी। इसके बाद इसी तरीके से इन्होंने मिलिंद देवड़ा के मामले में भी किया। तो आप समझ सकते हैं, गद्दारों की जब फौज हो तो यह स्थिति होती है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा था, जो डरता है, जिसे लालच है, वो हमारी पार्टी से चला जाए, मुझे खुशी होगी और मैं चाहता हूं वो चला जाए। जो लड़ नहीं सकता वो हमारे साथ ना आए, लेकिन जो लड़ना चाहता है, जो बाहर है कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रति एक सोच रखता है, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको लाना हमारा फर्ज है, उसे हम लेके आए। तो कांग्रेस पार्टी से यदि मिलिंद देवड़ा गए तो राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत के जरिए न्याय की बात करके जोड़ा। और जोड़ा किसे? ये हारे हुए लोग गए और जीते हुए दानिश अली जो सांसद है, वो भारत जोड़ो यात्रा का, न्याय यात्रा का हिस्सा बनने मणिपुर पहुंच गए। इससे आप समझिए कि कांग्रेस ने खोया नहीं, खोया वह व्यक्ति जो जनाधारहीन हो चुका था, जो लड़ नहीं सकता था, जो कायर हो गया था, और पाया उसे जो जीता हुआ है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है और जनता के लिए, समाज के लिए लड़ता है, डिवाइड एंड रूल के खिलाफ लड़ता है। तो वह शख्स आता है, यही खूबी है। आप यह देखिए, इसका एक और उदाहरण है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय।
ये अजय राय वही हैं जो कृष्णानंद राय, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उनके भाई थे। जब भाई पे गोली चली थी तो इनको भी गोली लगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की और उनके दुश्मनों का साथ दिया, इसलिए इन्होंने भाजपा छोड़ी। भाजपा से एमएलए भी थे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, बावजूद इसके छोड़ करके वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया। वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सच बोल रहे हैं। आपको याद होगा वो तब भी लड़ रहे थे जब बीएचयू आईआईटी में उस बच्ची के साथ में रेप किया जा रहा था, गैंग रेप हो रहा था, तो सबसे पहले उसके लिए लड़ने वाले वो थे। जब मेरठ के उस पार्षद को जिस तरीके से जाति और धर्म का नाम लेकर के दंगा किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसमें भी वो जाकर के गए थे। वो समाजवादी पार्टी के जब एक कार्यकर्ता के साथ में हादसा हुआ और सब कुछ हुआ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं गए, अजय राय गए। यह खूबी है, यही खूबी है, वो भी जोड़ रहे हैं। तो यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सोच है, इसे सोच कहते हैं। तो यह जोड़ने की सोच है, न्याय की सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है और वो ही लगातार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आपको यह समझना होगा। जो लोग राम को मानते हैं, जो उनको जानते हैं, वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादाओं से बंधे हुए थे, मर्यादाएं उन्होंने अपने परिवार के लिए भी नहीं छोड़ी। वो जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, सदैव उन्होंने उसका पालन किया। और उन राम जी के जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो उस ट्रस्ट के सदस्यों में एक भी क्षत्रिय नहीं होता है, एक भी क्षत्रिय नहीं होता है। जब उसके अंदर का पुजारियों का और दूसरे लोगों का बनाया जाता है, उसमें भी एक क्षत्रिय नहीं होता है। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो आप समझिए उसमें भी, चूंकि मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इसलिए आ रहा है, क्षत्रिय होने के कारण नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज यह हालत हो गई। जिस राम को क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, वहां पर क्षत्रियों के लिए कोई जगह नहीं। वहां शंकराचार्यों के लिए, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च हैं, उनके सम्मान, उनके शास्त्रों, उनके विधान, उनकी कोई स्थान नहीं। शास्त्रों के विपरीत, पुराणों के विपरीत, नियमों के विपरीत प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, और उसके बाद में हालत यह है कि उन्हें न पूछा जा रहा हो। जिन रामानंद संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े ने जब से वहां पर 22-23 दिसंबर 1949 से जब से वहां पर प्रतिमा रखी गई थी, उस समय से वो उसकी उपासना पूजा करते आ रहे थे, आज उनको उससे विरत कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और जो 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था राम मंदिर के निर्माण के नाम पे, वो कहां चला गया किसी को पता नहीं। वहां का सर्वे सर्वा वह व्यक्ति बना दिया गया जो जैन समुदाय से आता है, और वह शख्स सनातन धर्म को तोड़ने की बात करता है, कहता है ये तो सिर्फ रामानंद संप्रदाय का मंदिर, ये ना शैव संप्रदाय का है, शिव को मानने वालों का है, ना ही शिव के उपासकों का है, ना ही शक्ति के यानी माता के उपासकों का है, और ना ही साधु सन्यासियों का है। यानी आप क्या, कौन सा मंदिर है, इससे आप समझ सकते हैं। और इसका आयोजन राजनीतिक है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। चुनाव जीतने का सिर्फ एक साधन मात्र है, यह भी सामने आ गया। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें आती हैं। बहरहाल आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जा रहे थे तो एक ही विमान से सारे गए, और जिस तरह से सामान्य से वो बैठ के गए,
उस इकोनॉमी क्लास में गए, उससे आप समझ सकते हैं या नहीं कि हम ही आगे एक सीट पे बैठेंगे, बाकी कोई कैमरे में नहीं आना चाहिए। बल्कि राहुल गांधी बीच में पीछे की सीट पे बैठे थे, सिंपल सा, जैसे सब बैठे थे। तो यह स्थिति होती है, यह नेतृत्व होता है, यह त्याग और बलिदान का क्षमता होती है। यह तब आती है जब आपके खून में त्याग और बलिदान। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग तो सिर्फ लेना जानते रहे, चाहे राजे रजवाड़ों से हो, चाहे पूंजीपतियों से हो, चाहे दूसरे हो। इसीलिए एक जमाने में इन्हें सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं, देश को तोड़ने से लेके हर काम इन्होंने किया है। आज मणिपुर चल रहा है, पिछले 8.5 महीने से चल रहा है, और जो घटनाएं हो रही वो किसी से छिपी नहीं है। आप याद करिए 1891 में जब पहला इंडो जो एंग्लो मणिपुरी संघर्ष हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मणिपुर ने सबसे पहली बार जो है संघर्ष किया था देश की आजादी का, और आजादी की लड़ाई शुरू की थी। तो आप सोचिए, उन शहीदों को नमन करके यह यात्रा शुरू होती है। आज उन लोगों ने जिन्होंने इस देश में हासिल होने के लिए, मिलने के लिए सब कुछ किया, आज उन्हें देश से काटा जा रहा है। उनके दुख दर्द को नहीं समझा जा रहा है। वो ऐसे वहां के लोग पड़े हुए हैं जैसे वो शायद भारत का हिस्सा ही ना हो। तो क्या भारत से मणिपुर को अलग कर दिया है? शायद प्रधानमंत्री इतना डरपोक है नरेंद्र मोदी कि वहां जाने की हिम्मत, उनसे सुनने की हिम्मत, समझने की हिम्मत खो चुका है। वो दुनिया घूम आया, सब काम कर लिए, लेकिन मणिपुर नहीं गया। इतना डरपोक, और उसका डर इतना था कि जब मिजोरम में चुनाव हो रहा था तो मिजोरम जाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। आप सोचिए, मिजोरम जाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। और मिजोरम की जनता ने बता दिया कि हमें ऐसा कायर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। बड़ी बात। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज न्याय के संघर्ष को लेके है। इस देश को न्याय दिलाना है, अर्थव्यवस्था का न्याय दिलाना है, देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का न्याय दिलाना है। जो देश का है उसमें जो हिस्सेदारी है हर व्यक्ति की, वो दिलाने का है। युवाओं को रोजगार दिलाने का है, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का है, शिक्षा दिलाने का है, हमारे देश के भविष्य को मजबूत करने का है। और पूंजीपतियों का जो साम्राज्य है उसे तोड़ने का है। यही तो बात है, यही तो बात है कि मिलिंद देओड़ा को यही तो बर्दाश्त नहीं है। पूंजीपतियों के जो कॉकस को खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस में पूंजीपतियों की एंट्री जो कम हुई है, उससे उन्हें तकलीफ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना अडानी से समझौता करने को तैयार है, ना अंबानी से समझौता करने को तैयार है, और वो खुलकर बोल रही है कि यह जो लूट हो रही है, इस लूट को रोकेंगे और यह धन हम अपने देश की आम जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो चाइना हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है और इन पूंजीपतियों के दबाव में, हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझसे कैसे जवाब दे सकते हैं। वो चीन जो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, उसको जवाब देने का था। तो राहुल गांधी उसके लिए लड़ रहा है। तो यह न्याय मिलेगा, इस देश के हर व्यक्ति को मिलेगा, इस उम्मीद के साथ में यह यात्रा शुरू हो रही है, और सबको जोड़ेगी जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ना चाहता है। और उस हर व्यक्ति की विदाई होगी जो डरपोक है, कायर है, और सिर्फ स्वार्थ में अपने जीता है, सत्ता लोलुप है। पद पाना हर पार्टी में हर कोई चाहता है, होना भी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र से बढ़ के नहीं, लोकतंत्र से बढ़ के नहीं, संविधान से बढ़ के नहीं। इसलिए न्याय की लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़ाई लड़नी है। इस कसम के साथ राहुल गांधी की यात्रा आज शुरू हो गई। अब
उस यात्रा ने कपकपी खड़ी कर दी है मोदी के। जय हिंद।